ओके सर, स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग क्लास। बढ़िया सब लोग। क्या पढ़ा था मैथ्स में? रेशियो प्रोपोर्शन है ना। घर पे क्वेश्चन किए नहीं किए? अनुपात एवं समानुपात सारे क्वेश्चन बन गए थे। कहीं भी आपको अनुपात निकालने, रेशियो निकालने आ गया ना सबको? चलो तो एक क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से पहले। लिखें, यदि x बराबर 1/3, यदि x बराबर 1/3, यदि x बराबर 1/3 बाय और y बराबर 1/2 z, तब x बाय z किसके बराबर होगा? इफ x बराबर 1/3 पाई एंड पाई बराबर 1/2 z, देन x रेशो y रेशो z कितना आ जाएगा? 1:3:6। बहुत बढ़िया। और सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। कैसे किया इसको? हाँ ठीक। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। डायरेक्ट कर दिया आपने। देखो आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? उस दिन सिखाया था मैंने क्या, 3 का पहुंच जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 3x और बराबर में कितना हो जाएगा? y। 1/, होगा नहीं होगा? ठीक है, 3x बराबर 1/, या 1/, लिख देता हूँ। ठीक है, तो x y का रेशो कितना आ जाएगा बताओ? ली से x का आ जाएगा 1 और y का कितना आ जाएगा? 3। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने बताया y बराबर, तो y बराबर है आपका तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1z। ठीक है, तो अब y और z का रेशो क्या हो जाएगा? y का रेशो 1 और z का रेशो 2। बस इतनी बात आपको निकाल ली थी। क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? फिर क्या पूछा? x y z पूछा है। फिर मैंने आपको समझाया कि x y z कैसे निकालते हैं। x अनुपात y अनुपात z, तो x y का रेशो कितना दिया है? 1:3 और y z का कितना दिया है? 1:2। बस यहाँ पर एक बार 3, यहाँ पर एक बार 1, तो 1:1 ये हो गया और 3 हो गया और 2 3 कितना होगा? 6। 136 क्या हो गया आपका आंसर होगा। कौन से काट सकते हैं भाई? कहाँ पे काट सकते हैं? पहली क्लास आपकी? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चल कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? मैंने आपको डायरेक्ट बताया था सीधा कि आप कैसे। हाँ दिख नहीं रहा यहाँ पे? ठीक, यहाँ से लिख दूँगा ऊपर से। इस तरफ लिखूँ? ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या दिक्कत है यहाँ तक बताओ यार? ठंडी लग गई बाइक से यार बहुत तेज। 3 घंटे पढ़ा के आ रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या क्लियर है ना भाई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रफ कर दूँ इसको? अगला क्वेश्चन लिखें, बढ़िया सैंपल सा लिखें। एक क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। यदि उनका अंतर 3:8, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। यदि उनका अंतर 115 है, 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। 69। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। 69। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक। कितने लोगों का आ गया? अभी बहुत कम का आया। सब का आना चाहिए वैसे। आ गया ना? ठीक, बड़ी छोटी आ गई, कुछ भी देख कर। 69 है? क्लियर। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बात समझना।
दो संख्या है आपके पास, एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है, दिख रहा है, क्लियर है ना? ठीक है, उसका रेशो कितना दिया है? 3:8। बात समझ लें, यहाँ पे 3:8 दिया है। कह रहे दोनों संख्या का डिफरेंस, अंतर कितना है? कहते सर अंतर कितने का दोनों का? कहते सर 5 का है कि नहीं 5 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दिया है? 115। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 23 पंचे 115, पहाड़े भी याद होना चाहिए ना, 23 पंचे 115। तो 1 की वैल्यू 23, तो क्या पूछा आप, छोटी संख्या कौन सी है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। मैंने आपसे उस दिन समझा कि जो भी आपको करना है सिर्फ रेशियो के साथ करना है। किसके साथ करना है आपको? रेशियो के साथ। वो कहे भाई इनका योग इतना है तो योग कर दो, वो कहे इनका गुणनफल इतना है तो गुणनफल कर दो, वो कहे इनका अंतर इतना है तो अंतर कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगला क्वेश्चन करें। सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने 2। चल अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना। इंग्लिश में ही बोलूँ क्वेश्चन क्या? नहीं ठीक, हाँ बिल्कुल, मैं यूज ही करता हूँ यार इंग्लिश, ठीक, टेंशन मत लो। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, 2:1 में। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है, 2:1, ठीक। यदि ए बी को 2 रुपये देता है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था? तो शुरुआत में राशियों का अनुपात क्या था, या शुरुआत में भी राशियां क्या थी ये बता सकते हैं? कितनी थी? 8 और 4। बहुत बढ़िया यार। ए और बी के पास अनुपात कितना? 2:1 में है। अगर ए बी को 2 रुपये देता है तो अनुपात कितना होगा? ये पूछा है कि आपको उनके पास राशियाँ कितनी थी पहली। आपकी आंसर है 8, और किसी का है इसके अलावा? आपका भी आ गया, बहुत बढ़िया। देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात कितना है भाई? ए और जो बी का अनुपात है वो कितना है? 2:8। अगर मैं इसको 2x मान लूँ, इसकी राशि x है, इसकी राशि x से कितना होगा? क्वांटिटी। क्योंकि अनुपात क्या होता है, किसी संख्या से गुणा करोगे अनुपात चेंज नहीं होंगे। बात समझ ना, आगे एक नंबर से गुणा करोगे ना वो संख्या चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसको अनुपात को जैसे 2 को मैंने 5 से इंटू किया और 1 को 5 से इंटू करूँगा तो अनुपात देखो वही निकल के आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ये बराबर रहता है, इसलिए क्या ले लिया मैंने उसमें? x ले लिया। ठीक है, तो इसकी जो राशि है 2x और 1x है। कह रहा है ए बी को 2 रुपये देता है। अब देख लो बात समझना, ए बी को 2 रुपये देता है तो अगर 2 रुपये देगा तो इसके पास से 2 रुपये चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। लेकिन किसके पास आ जाएंगे? बी के पास। तो बी के पास कितना आ जाएगा? x + 2। ए बी को 2 रुपये देता है, ए से गए और बी के पास आ गए। देखो ए है और एक कौन है? बी है। ए के पास चले गए, बी के पास आ गए। अब रेशियो कितना बन गया बताओ? 1:1 हो गया नहीं हो गया? बस लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो जल्दी से, कर दोगे ऐसे फटाक से तो ये हो जाएगा कितना? 2x - 2। ये कितना हो जाएगा? x + 2। 2x इस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से? x। और ये कितना हो जाएगा? 4। तो आपको क्या मालूम पड़ गया? x की वैल्यू कितनी है? 4। तो 2x की कितनी होगी बताओ? 2x = 4, तो ये हो जाएगी कितनी? 8। और ये कितना दिया x, तो ये कितनी होगी आपके पास? 4। तो इसका अनुपात कितना? 8 रुपये थे इसके पास कितने रुपये थे? 4 रुपये थे। क्लियर है? बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट है? नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। अभी नहीं आया समझ में? देखो क्या है, देखो बात समझना यहाँ पे कि ए अनुपात बी है। अगर मैं आपको 2 रुपये देता हूँ, मैं आपको 2 रुपये दूँ तो आपके पास 2 रुपये पहुँच गए ना, मेरी जेब में से खाली होगा नहीं होगा? तो मुझे ए ने 2 रुपये दिए किसको? बी को। तो बी के जो 2 रुपये है वो कहाँ आ गए? ए के जो रुपये बी के पास आ गए नहीं आ गए 2, लेकिन बी के पास चलेगा नहीं चलेगा? 2x में से। तो 2x में से 2 गए और x में क्या होगा? 2। तो अनुपात कितना आ गया? बराबर हो गया इनका, 1:1 हो गया। हो गया नहीं हो गया? आप इसको लिखते भी ना तब भी चल जाता है, क्योंकि 1:1 अनुपात दिया, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके।
ठीक है। तो 2x - 2 डायरेक्ट लिख सकते थे आप, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे क्वेश्चन, 2x - 2 बराबर x + 2, सॉल्व करते फटाफट से x और ये कितना 4, आपका आंसर हो जाता है, हो जाता नहीं होता, क्योंकि 1 रो से 1 दे दिए बराबर 50-50% हो गया, नहीं हो गया। क्लियर यहाँ तक? आपने पहली क्लास ली होती ना, तो आप पहली क्लास ली है आपने, नहीं ली। जो लोग पहली क्लास ले चुके हैं मेरे मैथ्स की, उसको बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ सिखाई थी, ठीक है ना। कोई टेंशन वाले आपको भी आने लगा धीरे धीरे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने सिक्के वाले क्वेश्चन तो किए होंगे बहुत बार, किए नहीं किए हैं? सिक्के वाला क्वेश्चन करके बताएंगे आप? चलो बताइए। एक बक्से में 180 रुपये हैं, 180 रुपये है ना। एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपये, 1 रुपीस, जो कि 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे, और 25 पैसे के, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में कॉइन्स हैं, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या है, कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात, अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 हो, 2:3:4 हो, 2:3:4 हो, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 हो, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ऑप्शन तो है। साठ है, ऑप्शन में 60 भी भाई, 60 भी है, 120 भी है, 150 भी, 180 भी है। रुपए 60 होंगे लेकिन सिक्के 120। तो ऑप्शन वही तो मैंने पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ये पूछा है मैंने आपसे। 120 होंगे। पहले बेसिक समझा दूँ कैसे करेंगे, बेसिक समझ लो कैसे करेंगे। हमेशा क्या करें, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको 1 रुपये बनाने की कोशिश करें। क्या करें उसको, 1 रुपये। तो क्या दिया है आपको, एक बैग है, उसमें आपको क्या क्या दिया है, 1 रुपये के सिक्के दिए, 50 पैसे के दिए और 25 पैसे के दिए। 1 रुपये का दिया है, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इतना क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझिए, कह रहा है और इनका अनुपात कितना दिया है, 2:3:4, ये दिया नहीं दिया। इनका जो मूल्य दिया दोनों का कितना दिया बताओ, 180 रुपये। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन दिया है। अब करना क्या है, देखो भाई क्या करेंगे, हमेशा क्या करें, 1 रुपये बनाने की कोशिश करें। तो आप 1 रुपये कैसे बनाएंगे, ये 2 सिक्के हैं, तो आप कहते हैं 2x है, कितने x हैं, 2x है, कितने रुपए के, 1 रुपये के। क्लियर यहाँ तक, पिक्चर क्लियर है कि नहीं यहाँ तक। फिर कह दोगे सर ये 3x है, कितने सिक्के हैं, 50 रुपये के कितने होते हैं, 50 पैसे के 2 होते हैं, 1 रुपये में कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर कह दोगे सर ये 4x है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 होंगे, और इसके बराबर कितने रुपये दिए आपको, 180 रुपये दिए, नहीं दिए। अब इनको इक्वल कर लो, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा, 4, कितना जाएगा 4, 1 का 4 में देंगे कितनी, 4 में जाएगा, ये कितना जाएगा 8x, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6x, और 4 एकम 4, ये कितना जाएगा 4x, बराबर कितना 180 के। क्लियर यहाँ तक। 6 8 तो 14, 14 और 18, 18x की बाय 4 बराबर कितना दिया, 180 के। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है ना, 180 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 18 से काट दूँ, 18 एकम 18 कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। जब x की वैल्यू 40 आ गई, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिक्के निकाल सकते हैं ना। तो आपने सिक्कों का मूल्य कितना दिया है, 3x दिया, नहीं दिया है, ये 2x है, ये 3x और ये कितना है 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो 3x की कितनी आ गई, 3x बराबर 3 इंटू कितना 40 बराबर कितना 120। क्या हो जाएगा आपका, ये कौन से सिक्के आ गए, 50। ये तरीका था बेसिक। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पैसे में क्यों करें यार, रुपए बनाओ ना उसको। पैसे में करोगे तो एलसीएम लंबा होगा।
फिर गुणा भाग जल्दी नहीं कर पाओगे, इसलिए रुपये बनाने की कोशिश करो, पैसे में मत जाएं। मैं आपको रुपये करना सिखाऊंगा सीधा, ठीक है। फिर आपको इसको ही पैसा बनाना पड़ेगा भाई, तभी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये जो रुपए दिए ना, फिर इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसको पैसे करते रहो आप। 1800 रुपये, 1800 पैसे करो, नहीं करोगे तो क्या मतलब, इतना मूल भाव क्यों लेना अपन को। तो ये तरीका है, देखो बेसिक सारे क्वेश्चन इससे लग सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है ये। फिर मैं आपको 1 सेकंड में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, 5 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन करने में। ऐसे ही किया था आपने, ऐसे किया था। चलो मैं आपको सिंपल बता दूँगा। चलो नहीं सर, वैसे किया था पॉइंट में करके। अच्छा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। जिसने ऐसा किया बहुत बड़ी बात है। रब कर दूँ इसको, ठीक, इतना लिख देता हूँ। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये कितना दिया, 2 दिया था, और ये कितना दिया था आपको, 3। ये कितना दिया था आपको, 4। अब ये एक बात बताओ यार, ये मूल्य दिया, क्या दिया आपको, मूल्य। तो क्यों ना मैं इनको मूल्य बना लूँ कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2, तो मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 2 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2, तो मूल्य कितना हो गया, 2। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो कह दो सर 1.5 रुपये हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के किसके बराबर होंगे, 1.5 रुपये के बराबर होंगे, नहीं होंगे। फिर कह दो सर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4, तो 25 पैसे के 4 सिक्के किसके बराबर, 1 रुपये के बराबर। तो आप कह दो सर 2 और 3 4.5 रुपये, कितने रुपये हो गए, 4.5। ये 4.5 रुपये आ गए, किसके बराबर आ गए, तो 180 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 180, तो 4.1 कितना आएगा, 40 से आएगा, कितना आएगा, 40। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 40। पूछा क्या है आपसे, तो 40 दिया। किसी को अब बताओ डाउट क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ बड़ा मूल्य बना दिया उनका, क्या बना दिया, मूल्य। आपने कहा सर 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितना रुपए, 2। 50 पैसे के कितने सिक्के, 3, तो कितना पैसे, कितना रुपए हो गए, 1.5 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के कितने हो गए, 1 रुपये। तो कुल मूल्य कितना आ गया, 4.5, मतलब 4.5 रुपये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 4.5 की वैल्यू किसके बराबर, और 45 चौके कितने होते हैं, 180 होते, नहीं होते। तो पता है x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो पूछा क्या है, 3x। अगर पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाता, 4 × 4 0 कर दे तो कितना हो जाता, बता जल्दी से, 160। अगर पूछता 25 पैसे को तो कितने आते, 80। सबको जोड़ लो, 180 रुपये आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, सिक्के वाला, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन करें, क्योंकि आपका रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आए और आपको पैसे ही बांटना है इसमें। मैंने बताया ना, आपके पास हो नहीं, लेकिन आपको बांटना क्या है, पैसे। लेकिन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको आएगा। स्क्रीन नहीं था, थोड़ा सिंपल होता है, स्क्रीन होती है ना, सामने आपको दिख जाता है कि यार क्वेश्चन बोलने में टाइम नहीं जाता आपका, या आपको सीट मिल जाए, सीट भी हो जाए तो अच्छी जाता है। लिखो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर है, बढ़िया क्वेश्चन है, आते भी ऐसे क्वेश्चन। लिखें 1250 रुपये की राशि को 1250, ठीक है, 1250 रुपये की राशि को ABC में, 1250 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करें। 1250 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करें कि A को B का 2/9 भाग, 2/9 है ना, A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले, 3/4। C को A का 3/4 भाग मिले। तो बताएं ABC की राशि कितनी होगी, ABC को कितने रुपये मिलेंगे, तीनों को। A को कितने मिलेंगे, B को कितने मिलेंगे, C को कितने मिलेंगे। 1250 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि A को, तीनों को बताना है कि A को B का 2/9 भाग मिले और B को C को A का 3/4 भाग मिले। तो बताएं तीनों की राशि क्या होगी। डिवाइड
1250 रुपीज़ एमोंग ABC सो दैट गेट्स 2/9। सी को 150। कितना बेटा? ए को 200, बी को 900 और सी को 150। ठीक, ऑप्शन तो है, ऑप्शन है भाई। डिवाइड 1250 रुपीज़ एमोंग ABC सो दैट गेट्स 2/9 ऑफ B shares and C gets 3/4 of A shares। 200, 900, 150। कितने लोगों का आंसर है ये वाला आंसर? 200, 900, 150 कितने लोगों का? आप दोनों का बस। अभी नहीं आ रहा समझ में? आ गया? नहीं आ रहा है? क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपके कांस्टेबल का लेवल भी बहुत अच्छा है। ये मतलब कांस्टेबल के पास कांस्टेबल है, वो भी लेवल आपका बढ़ चुका है, ठीक है, तो वो भी अच्छे एग्जाम में आता है। चलो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक बार बोल देना मुझे कि ABC को बांटना है। क्या बोला? A को B का कितना मिले? 2/9। देखो A को B का मतलब होता है ऑफ कितना मिले? 2/9। तो पहले A B का रेशो निकाल लें। तो कहते थे मैं आपको डायरेक्ट बता कि A का रेशो कितना जाएगा? 2 और B का कितना जाएगा? 9। तो A अनुपात B कितना आ गया? 2। आगे नहीं आ गया? डायरेक्ट निकाल देते ना, बताया। फिर क्या कह रहा है? C को A का कितना? 3/2। तो C का कितना? 9। A को कितना? 9। तो A और C का अनुपात कितना आ गया बताओ? 3/9 आ गया? नहीं आ गया? आगे नहीं आ गया? क्लियर यहाँ तक पिक्चर? कितना? सही 9। सर 3/4 बोला था आपने। 3/4 बोला था? तो 3/4 लिख लो भाई। तो A का कितना हो गया? आप C का हो गया 3, C का हो गया 3 और A का कितना हो जाएगा? 4। क्लियर यहाँ तक? तो अब आपको मालूम पड़ेगा किसकी वैल्यू बराबर है बताओ। A की वैल्यू बराबर है, आपको B की नहीं दिया तो कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी में कोई नहीं होनी चाहिए। देखो आप ऐसे लिख दें, AB कितना दिया आपको? 2/9 ये दिया है, और AC कितना दिया आपको? 4/3। ऐसे कर दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है बताओ। तो अब मुझे पता है इसको बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर 2 का गुणा कर दूँ, डायरेक्ट हो जाएगा बराबर, हो जाएगा ना। तो कहते हैं A का रेशो कितना आ जाएगा बताओ? A का रेशो कितना आ जाएगा? 4। A का रेशो कितना आ गया? 4। B का कितना आ गया? 18 और C का कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है पिक्चर? तो A, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ABC डायरेक्ट लेता हूँ, ABC लिख देता हूँ। तो A का कितना है? 4, B का कितना है? 18 और C का कितना है? 3। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? 1250 रुपये। इनकी वैल्यू किसके बराबर है? तो 18 और 4 22 और 3 25, 25 की वैल्यू किसके बराबर? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 पंचे 125, मतलब कितना आ गया? 50। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब क्या करना है? कुछ नहीं, जादू करना है सीधा। अब देखो जादू कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 200। इसको कर देंगे 25, 18 पंचे 90, कितना हो जाता है? 900। और इसको कर देंगे 50 3 150, ये कितना आ गया? 150। तो ABC की राशि कितनी मिल जाएगी? 200, 900 और 150। बस आपको यहाँ पर परेशानी हो रही थी, किसी को ये बनाना नहीं आ रहा था। कुछ भी आपको कॉमन दिया, इसने B को कॉमन दी, कुछ भी कॉमन दिया उसके नीचे क्या रख लें? आप ऐसे रख लें, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी ऐसे भी कर सकते थे। देखो आप 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, तब भी काटो के 2 बार कट जाएगा। कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तब भी कर सकते थे। या एक बार यहाँ पर 2 बढ़ा देते, पर यहाँ पर एक बार 4 बढ़ा देते, तब भी आपका आंसर वही होता। आता नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं हुई, परेशानी इसमें। किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है ना बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं यार? आज के मैंने आज क्वेश्चन थोड़े अच्छे ले लिए हैं, बात समझ रहे हो? कि आपने कितना पढ़ा घर पे? जो लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो होंगे वो रेशियो पे होंगे। ये रेशियो तो मैं आपको शुरुआत में करा रहा था कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, रेशियो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी दे दे आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखें, लिख लो उस क्वेश्चन को, फिर मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। बोले 1240 रुपये की धनराशि को 1240 रुपीज़, ठीक है, 1240 रुपये की राशि को ABC में विभाजित किया गया। 1240 रुपये की राशि को ABC में विभाजित किया गया। A और B की राशि का अनुपात, ये और सिंपल हो गया,
ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है, 6:5। ए और बी की राशि का अनुपात कितना है? 6:5। और बी और सी की राशि का अनुपात, और बी और सी की राशि का अनुपात, सर ए और बी की राशि से बात होती है। ए और बी की राशि का अनुपात है 6:5, ठीक है। बी और सी की राशि का अनुपात है, इतना स्लो बोल रहा हूँ फ्री में यार, 10:9, 10:9, 10:9। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, बहुत जल्दी आंसर दें इसका मुझे। सी का हिस्सा ज्ञात करना है आपको। 360। कितना हो जाएगा? अ सम ऑफ 1240 रुपीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग ए एंड बी एंड सी, ठीक है, सच दैट द रेशियो द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी 6:5 एंड दैट बी एंड सी 10:9 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ सी। आपको सी का बताना है। 360। हाँ 360 ऑप्शन में भाई, बहुत बढ़िया यार, सिंपल होगा नहीं क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। देखो इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना पड़ी, लेकिन ये आपको हलवा होता है दे देते हैं, बस बनाना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको। सामान सब कुछ दे दिया, आपको बनाना है सिर्फ, ठीक है। 360 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? नींद जगा लो यार। चल देखो बात को सब, एनर्जी लेके आ रहा हूँ। मैं कितनी एनर्जी लेके आ रहा हूँ बताओ? पढ़ाने के बावजूद भी 3-3 घंटे पढ़ा के आ रहा हूँ, फिर भी एनर्जी के साथ आ रहा हूँ। हाँ तुम रनिंग के लिए आते हो, मैं कोचिंग के लिए आता हूँ, समझ रहे? ठीक, देखो आप ए अनुपात बी, देखो ए बी सी में पैसे बांटना है आपको, पहले बताओ ए बी सी में बांटना है पैसे। अब ए और बी का अनुपात कितना दिया है? 5:6:5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6:5। और बी सी का रेशो कितना दिया है? 10:9। देखो या मैं इसको 10 बना लूँ तो ऊपर क्या करना पड़ेगा मुझे? बस इतना ही कर देता हूँ, क्यों फालतू जल्दी करो। तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 9। यही रेशो निकल के आ रहा होगा आपका, आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? बताया तमाम तरीके से सिखाए थे मैंने रेशो निकालने के। या तो मैं इसको ऐसे करता, यहाँ 5 बढ़ा दें, यहाँ पे 6, तो फिर वही काम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। 10 सिक्का 60 पे 12 बार कटता है, कटता है ना, वही कर रहा होगा। तो कह दोगे सर ये रेशो निकले कितना आया? 12 10 22, और 22 में कितने हो गए? 31। 31 की वैल्यू किसके बराबर? 1240। अब बात समझना, जिसको काटना नहीं सीखे। देखो आपको पता है 30 चौके 120 होते हैं, और एक बार 4 बढ़ा दो, 31 चौके 124 हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, तो 31 चौके कितने हो गए? 124। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। जब 1 की वैल्यू 40 आ गई तो आप दुनिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैंने बताया था। जब 1 का अमाउंट मालूम है कितना है आपके पास? 40। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? सी। तो सी कितना है बताओ? 9। तो 9 × 40 कर देंगे तो आंसर कितना आता है? 360 रुपीज़। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर बी का पूछता तो कितना आता? 400। और ए का पूछता तो कितना आता? 438। क्लियर है यहाँ तक? किसी का भी पूछ ले यार, अगर क्वेश्चन पूछे कि ए का बी से रुपये कितना कम है तो कम करते थे। तो कैसे कम करते? आप सबका पैसा ही निकालते, ए और बी का कम देखते तो कहते सर ए और बी का कितना कम है? सर 2 रेशो कम है, तो 40 दूनी 80 कम है। आपको पैसे नहीं करना कम, आपको क्या करना है? सिर्फ रेशियो कम करना है। यहाँ तक क्लियर पिक्चर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बता दें। ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, नहीं करवाया पिछला? मजा आ गया क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन करें? थक तो नहीं रहा ना? ठीक, चलो। रीजनिंग में पढ़ के आए थे, बढ़िया पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? ट्रायंगल घर पे जाकर क्वेश्चन करे थे ट्रायंगल के, आज फिर करेंगे बढ़िया तरीके से। अब इस क्वेश्चन को आप करके बताना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ठीक बताना है। 117 रुपये की राशि 117, 117 रुपये 117, 117 रुपये की राशि को मैं लिख देता हूँ इसको। 117 रुपये की राशि को एक 1/2 रेशो 1/3 1/4, 117 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4
कि 1/4 में विभाजित करने की जगह 1/4 में विभाजित करने की जगह 2:3:4 में विभाजित कर दिया गया। 2:3:4 में विभाजित कर दिया गया। 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात की जगह किस में कर दिया गया है? 2:3:4 में विभाजित कर दिया गया। तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी? 52 रुपये आई सीके में। 52 रुपये? ऑप्शन नहीं है भैया यार। तो सर आप ऑप्शन बताइए सर। ऑप्शन A 28, B 3, C 20, C 25। C25 सर। C25 यही हो सकता है भाई। आंसर है सर 25 का पहले के और अब के। हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। तो कितना रुपए राशि अधिक मिली? हाँ तो यही तो क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है कि तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई उससे। अगर इसकी जगह इसमें विभाजित कर दिया होता तो किसको ज़्यादा पैसे मिलते? पहले जितने मिल रहा है उससे कितने ज़्यादा मिलते, ये पूछा है क्वेश्चन में। कितना हो जाता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आ गया पीछे भाई? नहीं आ रहा अभी क्वेश्चन अभी पीछे? आपका आ गया? आ गया, बहुत बढ़िया। अभी आपका नहीं आया, आपका आ गया? ठीक, सर बहुत पर बढ़िया। एक ही राशि में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ है। हाँ एक ही राशि में परिवर्तन हुआ तो वो ऑप्शन होगा, जिसको ज़्यादा मिलेंगे वही आंसर होगा। वो पैसे में से ज्यादा मिले सी को। हाँ पर 28 मतलब नहीं, किसको अधिक पैसे मिले ये पूछा उसने, तो वही होगा सी वाला। ठीक है, जिसको अधिक मिले होंगे। परिवर्तन नहीं पूछा उसने, कितना परिवर्तन हुआ। सेकंड में किसको ज़्यादा पैसे मिले? हाँ ना तो देखो समझो कैसे क्वेश्चन के मैंने बोला अर्थमेटिक की लैंग्वेज ही क्या है आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने रुपए बांटना है भाई? 170 रुपए। किस रेशो में बांटना था? इसमें, लेकिन बट किस में का भाई? इसमें। तो पहले इसका रेशो निकालने कितना आएगा? कितना इसका एलसीएम कितना आता है? 12। मैं 12 का समय गुणा कर देता हूँ, तो आप 12 कर देंगे तो 2 6 12, ये कितना 4, तो 4 3 12, तो कितना आ गया? 6:3 आ गया। 6:4:3 आगे नहीं आ गया। तो ABC का जो अनुपात था पहले वो कितना था? 6:4:3। इसमें बांटा गया था पहले इसमें बांटना था। कितना बांटना था बताओ? 6 और 4 10 और 13। 13 की वैल्यू किसके बराबर? 117। और 13 90, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो इसकी कितनी? 9 चौके 9 6 9 6 54। तो ए को कितना रुपये मिला है? 54। बी को कितना मिलेगा? 36। और सी को कितना मिल जाएगा? 27। यहाँ तक क्लियर पिक्चर? यहाँ तक पिक्चर क्लियर एकदम? ठीक है। तो अब ए को मिल गया, बी को मिल गया, सी को मिल गया। कितना रुपये मिलना था? ए को मिल गया था कितना मिलना? 54 मिलना था। बी को कितना मिलना था? 36। और सी को कितना मिलना था? 27। अब लेकिन इतना ना हो कि क्या हो गया भाई? उल्टा हो गया। किस रेशो में बट गया? 2:3:4 में बट गया। ये तो रेशो दिए ही आपको, तो कह दोगे सर 4 और 3 7 और 2 9, कितने? 9। तो 9 के बराबर किसकी वैल्यू होगी बताओ? तो जस्ट उल्टा हो गया इसका। कितना हो गया ये? 13 बार। तो 13 दूनी यहीं लिख दूँ यहाँ पर 26। 13 3 13 चौके 52। तो बताओ किसको ज़्यादा पैसे मिले? कह दो सर सी को मिल रहा नहीं मिल रहा है। पहले यहाँ 37 27 मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? देखो 54 मिलते, 26 हो गए, इसको कम मिले। इसको तो ये तो हो नहीं सकता। इसको 36 मिलते, इसको 39 मिले, मतलब 3 रुपये ज़्यादा मिले, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? 27 से कितना मिल गए? 52। तो कितने बढ़ गए भाई? 25 रुपये बढ़ गए। तो भाई सी को मिले कितने रुपए? 25 रुपये। तो आपका आंसर क्या होगा? सी को मिलेगा और 25 रुपये क्या मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। बताओ पहले आपको ये रेशो निकालना आ रहा नहीं आ रहा था? कभी बटे में रेशो दिया है तो नीचे वाले क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम लेके क्या करते हैं? वहाँ पे सबको एलसीएम लगा लो बगल में। 3 से काटेंगे कितनी बार? 12 को कितनी बार? 2 से काटेंगे कितनी? 6 बार। इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार। इसको काट देंगे कितनी बार? 3 बार। ये आपका अनुपात आ गया। तो अनुपात कितना आया? 6:4:3। इसमें बांटना, लेकिन बटा किस में?
इसमें पहले आपको इसमें बांटना पड़ेगा, तभी तो मालूम कर पाएंगे। ठीक है, भले ही उसने नहीं बांटा लेकिन आपको बांटना है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। तो बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं है? एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो आप पढ़ाते हो, कितने फ़ोन आते हैं आपके पास? क्या पता। अरे कंपनी वाले कितने फ़ोन लगाए, जैसे मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, इतने फ़ोन लगाते हैं मुझे। मैं 20-25 फ़ोन आ जाते हैं उनके मेरे पास। बात करना सर। हाँ, मैं बात भी कर लिया मैं। चलो, ये जो क्वेश्चन है, मुझे इतना फ़ोन लगाते हैं दिन भर से 4-5 फ़ोन काट चुका हूँ सुबह से अभी तक। अभी 4-5 और आएंगे, है ना? है, ख्याल रखते हैं मेरा। अब ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आपको, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और आपने करा भी होगा तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। लिखें क्वेश्चन, लिख लो भाई। मैं तो रुका हूँ जब से यार, लिखना चाहिए इस चीज़ को। मैं रुका क्यों? आप लिखें इस चीज़ को। मैं बोल देता हूँ, ये लिख लें दो इनको, भैया ये ले जाएंगे फिर। लिखें आप, लिखें भाई। यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय, यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय, बढ़िया सुंदर से नोट्स बना चलना, अपने पास काम आएंगे बाद में, है ना? ऐसे नहीं रफ ले लिए करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, ऐसा मत करना। ठीक है, बढ़िया तरीके से बना चलना। यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 के अनुपात में है, 5:3, 5:3, 5:3 के अनुपात में, और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, 9:5, और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में। दो व्यक्ति जिनकी मासिक आय किसमें है? 5:3 के अनुपात में, और खर्च किसमें दिया है? 9:5 के अनुपात में। वे क्रमशः 1800 रुपये, 1800 लिखा ना, सही 1300, वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये, ठीक है? वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो उनकी आय कितनी है? तो उनकी आय कितनी है? The ratio of income of two persons is 5:3 and that of their expenditure is 9:5. Find the income of each person if they say 1,300 and 900. बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जानदार। 8,000। दोनों को बताने भाई, ए और बी की। 8,000 तो ऑप्शन नहीं है भाई। 5,000, 3,000। 5,000 3,000 ऑप्शन में है भाई, 5,000 3,000। आया 4,024, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। 4,024 भी ऑप्शन है और 5,000 3,000 भी ऑप्शन है। आय पूछी दोनों की। भाई आय तो टोटल ही होगी यार। आय बराबर होता है, होता क्या है आय बराबर? खर्च प्लस बचत, दोनों बराबर होते नहीं होते? ठीक है। देखो चलो समझो, 4,024 भी इनका भी वही है, तुम चेक कर लो थोड़ा। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता क्या है, मैं तो ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं तो आके आपको पढ़ाने लगता हूँ, मैं देखते नहीं हूँ क्वेश्चन क्या है।
तो पहला ऑप्शन है 4,2400, दूसरा ऑप्शन है 3,000-1800, तीसरा ऑप्शन है 5,000-3,000, चौथा ऑप्शन है 4500-2700। क्या है सर एक ऑप्शन बताओ। ऑप्शन है आपके 4,2400 और 3,000-1800 और 5,000 3,000 और है आपका 4500-2700। 4,2400। चलो अब मैं कर लूँ, आप कर लिया आपने। चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और दो व्यक्ति हैं, मैं दो व्यक्ति के नाम ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, कह रहा है कि भाई एक तो ए है और एक बी है, सी आ रहा। सी। चलो देख लेते, 5,000 3,000 आपका, ठीक है। दो व्यक्ति कह रहा है कि इनकी आय का अनुपात कितना है, 5:3। अब मैंने बता कि हमेशा x मान लिया करो, जिसकी कभी आय पूछे कि उसकी आय क्या है इस रेशो में, अगर मैं इससे इंटू कर दूंगा इसकी आय निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो अब आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, होता नहीं होता। तो अब ये बताओ कि ये इनका खर्च कितना है। अब देखो इसकी आय 5x है, इसकी आय कितनी है 3x है। इसमें से खर्च करते नहीं करते होंगे, तो ये कितने रुपये खर्च करता है, 1,300 रुपये बचाता है, बचाता है, इसमें बचाता हो नहीं बचाता होगा। और ये कितना बचाता है बताओ, 900। और इनका बचत का खर्च का अनुपात कितना दिया है, 9:5। ये आपको क्वेश्चन है। देखो उसकी आय कितनी 5x थी, इतना बचाता होगा, तो खर्च कितना करता है, इतना। इसकी आय इतनी है, इतना बचाता होगा, खर्च कितना करता होगा, इतना। क्लियर है यहाँ तक। अब बस लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो जल्दी से। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो आप कर देंगे, तो 5 25 कितना होगा, 25x हो गया। और ये 13 पन्ना 65 मतलब कितना होगा 6500। और ये कितना 9 3 27x हो गया। और ये -9 81 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो 27 में से 25 का कितना बचेगा, 2x और 2x और 81 में 65 से कितना बचेगा, 15। तो ये चले गए 15, ये चले गए 16, है ना 1600। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1600। 15 होगा 80, एक और ज़्यादा है कितना, कैसे कॉन्सेप्ट जल्दी करें, कितना हो गया 1600। तो 2x की वैल्यू कितनी 1600, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 800। जब x की वैल्यू 800 आ गई तो पूछा क्या है आपसे, आय पूछी है। तो आय का रेशो कितना दिया है, देखो 5x, तो 5x कितना 400, कितना 800 सॉरी, तो कितना 8×5 कितना हो गया 4,000। और ये कितना है 3x मतलब कितना हो गया 800 मतलब कितना हो गया 2,400। तो जिनकी आय एक की 4,000 एक की कितनी है 2,400, तो ये आंसर है 4,000 और 2,400। क्लियर है, कोई दिक्कत बता दो। विलोपन मतलब क्यों नहीं कर सकते, अरे एक्स हाँ कर सकते हैं। देखो जब कर सकते हैं जब दोनों की सेविंग बराबर हो, इक्वल हो, तब मैं उसको रेशियो को बराबर कर सकता हूँ। उसका अंतर लेके डिफरेंस लेके रेशियो बराबर कर लूँगा उसको। लेकिन उनकी आय क्या अलग अलग बचाते हैं, ये 1300 बचाता है वो 900 बचाता है। अगर मैं दोनों क्रमशः 900 बचाते हैं तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो रही इसमें, सिंपल कर दूं इसको, चलो तो आप बताओ सिंपल कर दूं, लिख लिए क्वेश्चन। देखो सिंपल कैसे करेंगे, मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, लिख देता हूँ। देखो सिंपल कर देता हूँ, घबरा मत यार, इतना मत घबरा, ठीक है। देखो दिख तो रहा है ना सबको, देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको। उनका आय ए और बी की जो आय है वो कितनी है 5:3। और खर्च कितना करते हैं बताओ, खर्च का रेशो कितना है 9:5। बचाते कितने हैं 1300, इतना लिख लिया आपने, बस हो गया काम, इतना कर लिया ना। अब देखो क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे इसमें तो ये जाएगा 25, इसका इंटू कर देंगे इसमें कितना जाएगा 27। अब ऐसे चलना है, इसका इंटू करेंगे इसमें 6500, इसका कर देंगे इसमें कितना 8100। तो कह देंगे सर कितने का अंतर है सर 1600 का। यहाँ कितने का अंतर है सर 2 का। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800। क्या पूछा है एक बार समझा दूँ, देखो 5:3 9:5। क्लियर है यहाँ तक। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है आपको, क्या चल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 9 3 27 9 9 8100, ठीक है। 5 25 13 15 65। तो इनका अंतर कितने का बेटा 1600 का। लेकिन ऊपर रेशियो का अंतर कितने का है 2 का। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 1600 बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 800। तो आय का रेशियो कितना है, देखो ये 5 है और ये कितना है 3। तो 8 5 40 4000 और 38 24 कितना 2400। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट। इस पर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके जितने भी। ये तरीका था पूरा बेसिक, ये तरीका था शॉर्ट। है क्लियर कि नहीं बताओ, किसी को डाउट।
ऐसा ही निकाल लोगे? मुझे भी निकलवा दोगे जल्दी? ठीक। एक मिनट रुकना यार। हेलो, क्लास में मिनट करौंद वाली क्लास पे, करौंद वाली क्लास पे हूँ। 2 बजे तक बताना पड़ता है भैया। चलो अगला क्वेश्चन करें भाई। अगला क्वेश्चन लिखें, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लूँगा आपके लिए। चलो अब ये क्वेश्चन बताना। अब आपके जो क्वेश्चन था देखना ऐसे लिखो क्वेश्चन। यदि P और Q की आय का अनुपात, यदि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, यदि P और Q की आय का अनुपात कितना है? 3:4 है, 3:4 है, और उनके खर्चों का अनुपात, और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हैं, 6,000 रुपये बचाते हैं, दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये बचाते हैं, तो P की आय ज्ञात करें। तो P की आय ज्ञात करें। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 18 आ जाएगा। बहुत बढ़िया।